bachcho, let's read the question. The question says select the correct statement from those given below. हमें इनमें से correct statement को choose करना है. Options हैं A. Lipid with molecular weight not exceeding 800 Dalton comes under acid soluble fraction. B. The acid soluble fraction has 4 types of organic compounds: proteins, nucleic acid, polysaccharides, and lipids. C. The macromolecules from the cytoplasm and the organelles become acid insoluble fraction. D. The acid insoluble fraction represents roughly the cytoplasmic composition of the cells. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू. तो एक लिविंग टिश्यू की केमिकल एनालिसिस हम कैसे करते हैं? हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं इन अ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. हम क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे और हम उसे ग्राइंड करेंगे इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. जब हम इस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करेंगे इन द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड देन हम इसे फिल्टर करेंगे तो हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट होंगी. वो दो चीजें कौन सी है? एक होगा रिटेंटेट जो रिटेन हो जाएगा एंड सेकेंड विल बी द फिल्टरेट द पोर्शन जो फिल्टर आउट हो जाएगा फ्रॉम. अब ये जो रिटेंटेड है इसमें क्या है? इट इज द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द सेल, यानी कि वो पोर्शन जो एसिड में सॉल्युबल नहीं रहा. एंड फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा इसमें. अब ये जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है इसमें प्रेजेंट होते हैं मेनली पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस. और इन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? देयर कैन बी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, और इसमें हो सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स. इन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज मोर देन 800 डाल्टन. 800 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है इन सब्सटेंसेस का. लेकिन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. लिपिड्स भी प्रेजेंट हैं और ये जो लिपिड्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट मोर देन 800 डाल्टन. इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है तो ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज लिपिड्स क्या करते हैं? ये एग्रीगेट्स फॉर्म कर देते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एक एसोसिएशन बनाकर प्रेजेंट होते हैं और एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए ये हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं. और अगर बात करें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन की अब, तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिलते हैं नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि अमाइनो एसिड्स, आयंस, नाइट्रोजनस बेसिस एक्सेट्रा. और इन सब्सटेंसेस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज लेस देन 800 डाल्टन. साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन की अगर बात करें ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो अब ये जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल दोनों ही फ्रैक्शन में पाए जाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें रफली जो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन है ये किसमें पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन
तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि साइटोप्लाज्म के कंटेंट एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल दोनों ही फ्रैक्शंस में पाए जा सकते हैं। रफली साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन क्या है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। एंड साइटोप्लाज्म में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड ऑर्गेनल्स में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में पाए जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि लिपिड विद मॉलिक्यूलर वेट नॉट एक्सीडिंग 800 डाल्टन कम अंडर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है बिकॉज जो लिपिड्स हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, ना कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है विच सेज मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स है। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल को। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन सी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।